हाय एवरीवन। हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे थे, तो इस बार हम बात करेंगे कि रैंडम प्रोसेसेस को कैसे सैम्पल किया जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस है। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xt है। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xt है जिसे मैं सैंपल करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xt है जिसे मैं सैंपल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कैसे सैंपल करूँगा? तो आपका सीधा जवाब हो सकता है कि आप इसे नाइक्विस्ट रेट पर सैंपल करेंगे, पर रैंडम प्रोसेस के केस में नाइक्विस्ट रेट कैसे डिफाइन करूँगा? क्योंकि नाइक्विस्ट रेट के लिए हमें उस सिग्नल का स्पेक्ट्रम चाहिए, और रैंडम प्रोसेस का, जैसे कि हमने रैंडम प्रोसेस के केस में बात की थी, हम किसी भी रैंडम प्रोसेस का स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब या हम इस रैंडम प्रोसेस xt के लिए उसका स्पेक्ट्रम, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक रैंडम प्रोसेस है। तो उसके एक सैंपल फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, पर तो रैंडम प्रोसेस के लिए मैं रैंडम प्रोसेस की बैंडविड्थ की बात करता हूं। तो रैंडम प्रोसेस की बैंडविड्थ W, एक लो पास रैंडम प्रोसेस की बैंडविड्थ W। यहाँ पर लो पास और बैंड पास, हम बैंड पास रैंडम प्रोसेस, तो हम केवल लो पास रैंडम प्रोसेस की बात करेंगे। हम केवल लो पास रैंडम प्रोसेस की बात करेंगे, बैंड पास रैंडम प्रोसेसेस की बात हम करेंगे, पर अभी नहीं। बैंड पास रैंडम प्रोसेसेस की बात करेंगे हम इस कोर्स के दूसरे पार्ट में। तो हम केवल लो पास रैंडम प्रोसेस की बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xt है, तब मैं इस रैंडम प्रोसेस को एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, मान लीजिए मेरे पास एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस xt है, को बैंडविड्थ W के साथ लो पास कहूँगा जब इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी SXXF F greater than W के लिए तब मैं इस रैंडम प्रोसेस को वाइड्सन स्टेशनरी कहूँगा जब इस रैंडम प्रोसेस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी SXXF F ग्रेटर देन 0 के लिए यूनिफॉर्मली 0, मतलब SXXF इक्वल टू 0 और मॉड F ग्रेटर देन। किसी भी फ्रीक्वेंसी f W से बड़े के लिए इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर हमेशा 0 हो, तो मैं इस रैंडम प्रोसेस को बैंड लिमिटेड कहूँगा। तो ये एक लो पास बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस है। और सैम्पलिंग थ्योरम एक रैंडम प्रोसेस के लिए एक लो पास
बैंड लिमिटेड वाइड्स इन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को उसके सैंपल्स से वापस पाया जा सकता है जब तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2W, जहाँ की W उस रैंडम प्रोसेस की बैंडविड्थ से अधिक हो। ये रैंडम प्रोसेसेस के लिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम है। अब स्पीच, आवाज़ या स्पीच यानी कि हमारा बोला हुआ शब्द, स्पीच एक रैंडम प्रोसेस है जिसे हम 40 मिलीसेकंड के लिए वाइड्स एंड स्टेशनरी मान सकते हैं और इसकी बैंडविड्थ जनरली 3.4 किलोहर्ट्ज़ होती है। तो स्पीच को हम लोग 8 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल करके और मतलब 6.8 किलोहर्ट्ज़ पर भी सैंपल कर सकते हैं। स्पीच को हम 8 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल करके वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रैंडम प्रोसेस के लिए सैम्पलिंग थ्योरम है। ऐसे ही जो भी आवाज़ हम सुनते हैं, जो भी ध्वनि हम सुनते हैं, वो हम जानते हैं कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच है। इसे भी एक हमारे कान के सुने हुए सिग्नल को भी एक लो पास सिग्नल की तरह माना जा सकता है। और हम साइनोसॉइड्स नहीं सुनते हैं, हम एक रैंडम प्रोसेस ही सुनते हैं। तो जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच सुनते हैं, तो उसे भी थोड़ा प्रैक्टिकल फिल्टरिंग, रोल ऑफ्स लगाकर, लो पास फिल्टरिंग, एंटी एलियासिंग फिल्टर्स लगाकर उसे अगर हम किसी भी साउंड को 44 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल करें, जो जिसे सीडी क्वालिटी ऑडियो बोला जाता है, वो 44 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल्ड होता है। तो हम 44 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल करके किसी भी ऑडियो को सुन सकते हैं। तो या हमारे सुनने की रेंज है जो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ है, उसके लिए 44 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलिंग की जा सकती है और वो एक रैंडम प्रोसेस है। तो उसे भी आप 44 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल करके वापस एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रैंडम प्रोसेस की सैंपलिंग का पहला पार्ट है। दूसरा, अब अगर मैं एक रैंडम प्रोसेस xt को टाइम NTS पर सैंपल करता हूँ तो मेरे पास x1 वाइड्स एंड स्टेशनरी बोलना ज़रूरी था। हम जितनी भी रैंडम प्रोसेसेस की बात अब कर रहे हैं वो सभी वाइड्स एंड स्टेशनरी। तो x1 या x0 इक्वल्स x0, x1 इक्वल्स xts, ऐसे करके एक रैंडम सीक्वेंस आता है जिसमें x0, x1, xnts ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब क्योंकि ये एक वाइड्स एंड स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है तो मुझे, और तो ये सीक्वेंस भी वाइड्स एंड स्टेशनरी ही होगा, तो मुझे इसके मीन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में इंटरेस्ट है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xnts, जो कि होगा μx, क्योंकि ये एक वाइड्स एंड स्टेशनरी प्रोसेस है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn, x कॉन्जुगेट n माइनस l होगा, या RxXL, लैग l पर RxXL, लैग l पर ऑटो कोरिलेशन होगा x NTS
तो ये इस रैंडम सीक्वेंस का जो उस एक बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस को सैंपल करने से रैंडम सीक्वेंस बनता है, ये उसके मीन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है जिसे कि हमने टाइम में सैंपल किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अगर एक बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस है तो मैं उसका मीन फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसे निकाल सकता हूँ। तो एक रैंडम प्रोसेस से हम एक रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा हम एक रैंडम प्रोसेस को कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में लेकर जा सकते हैं, या हम एक रैंडम प्रोसेस से वाइटसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को एक वाइटसन स्टेशनरी रैंडम सीक्वेंस बना सकते हैं जिसकी डिटेल्स ऐसे दी गई हैं। अब यहाँ इसी के साथ हम सैम्पलिंग की अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस का पहला पार्ट था। अगला पार्ट क्वांटाइजेशन है जिसे कि हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।